हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा टॉपिक है और स्पोकन में बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में मैं आपको लेकर जाना नहीं चाहूँगा। कॉजेटिव वर्ब्स में और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, आस्क आता है, हेल्प आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो हमारी मेन है गेट, हैव और मेक, ये तीन ही हमारा मेजर पार्ट है कॉजेटिव वर्ब का। चार हिस्सों में मैंने इस चीज को डिवाइड किया हुआ है, चार पार्ट्स में आपके सारे कॉजेटिव वर्ब्स कवर हो जाएंगे। पहले तो आप ये समझो कि स्पोकन में कॉजेटिव का यूज कैसे होता है। अब जैसे एक सेंटेंस तो ये हुआ कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और मैं ये करवा रहा हूं, ये कॉजेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं है। ये जो सेंटेंस होते हैं ये नॉर्मल ही होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नॉर्मल ही होते हैं। जहां पर एक्शन आता है वहां पर पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, मतलब वहां पर गेट, हैव या मेक में से कुछ आ जाता है, तो वो करवाने का सेंस आ जाता है बस। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग माई कार, या फिर आई एम ड्राइविंग अ कार। मैं गाड़ी चलवा रहा हूं, आई एम ड्राइविंग, तो नहीं आएगा। अब यहां ड्राइविंग में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो सेंटेंस सिंपल ही रहता है। ये सिर्फ जो चेंज आता है वो एक्शन की तरफ आ जाता है। तो ये दिमाग में से निकाल देना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बिल्कुल अलग होते हैं, नहीं। पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं तो मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन ही होता है। तो वहां जहां मेन वर्ब हम लगाते हैं वहां पर हटाकर पॉजिटिव वर्ब्स लगाई जाती हैं, तो सेंटेंस का मीनिंग करवाने के सेंस में चला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पॉजिटिव वर्ब्स गेट, हैव एंड मेक, यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें तीन चीजें आप पहले समझो, सब्जेक्ट, एजेंट और ऑब्जेक्ट। मैं इन तीन चीजों को यूज करूंगा। ये तो पॉजिटिव वर्ब है ही, ठीक है, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट, एजेंट और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों को मैं इन फॉर्मूलों में यूज करूंगा, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल सेंटेंस में होता था काम को करने वाला, यहां पर सब्जेक्ट है काम को करवाने वाला। ठीक है, ये चीज कि अगर मैं बाइक सही करवा रहा हूं तो यहां पर सब्जेक्ट मैं हूं। ठीक है, दूसरा है एजेंट। एजेंट कौन है, जिससे काम करवाया जाए। मैं मुकेश से बाइक सही करवा रहा हूं, तो मुकेश यहां पर क्या है, एजेंट है। ठीक है, तीसरा है ऑब्जेक्ट। अब मैंने सेंटेंस बोला कि मैं मुकेश से बाइक सही करवा रहा हूं, तो यहां पर किस चीज पर काम करवा रहा हूं, बाइक पर। ठीक है, तो बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन चीज आपको समझ में आई। अब पहला पॉइंट लेते हैं, एक्टिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव, एक्टिव पॉजिटिव का मतलब क्या है। ठीक है, पहला आप इसको पॉइंट समझो। एक्टिव पॉजिटिव में हमारे पास वी हैव सब्जेक्ट एंड एजेंट, हमारे पास सब्जेक्ट और एजेंट दोनों होते हैं। मतलब मैं किससे काम, मतलब कौन काम करवा रहा है और किससे करवा रहा है, दोनों पता है हमें। ठीक है, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई और है, कि मेरे पापा अंकल से घर बनवा रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, तो यहां पर कौन करवा रहा है, मेरे पापा। किससे करवा रहे हैं, अंकल से। तो मेरे पास दोनों है, सब्जेक्ट भी है काम को कौन करवा रहा है, और एजेंट भी किससे करवा रहे हैं। तो जिन सेंटेंसेस में आपको काम को करवाने वाला और जिससे करवा रहे हैं दोनों मिले, वो एक्टिव पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव पॉजिटिव में हम गेट, मेक या हैव, इन तीनों पॉजिटिव वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। यहां पर ये समझिए, गेट का जो यूज होता है वो जर्नली होता है कि जब किसी को कन्वेंस करके, मना के, समझा के, कन्वेंस करके कोई काम करवाया जाए। ठीक है, तो वो गेट में आ जाता है। मेक में आता है मोस्टली जहां पर कोई काम जबरदस्ती वाला सेंस हो। ठीक है, थोड़ा फोर्सफुली। ठीक, कि भाई मैं अपने किसी पर थोड़ा दबाव डाल के कोई काम करवा रहा हूं। हैव का मतलब होता है या तो कोई पैसे देकर काम करवाया जाए, ठीक है, या फिर किसी जूनियर से, जैसे आपका कोई ड्राइवर है, आपका कोई हाउस हेल्प है, हेल्पर है, आप उनसे कोई काम करवाते हो, तो वो जनरली हैव के अंदर आती है। इसमें हालांकि मैं अगर बोलूं तो कोई ऐसा ग्लोबल स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको ये ऐसे ही यूज करना है, आप इन तीनों को यूज कर सकते हो। लेकिन जो जिस तरीके से बोली जाती है उसमें इन चीजों तीनों का ध्यान रखा जाता है कि अगर कन्वेंस करके या फिर नॉर्मल तरीके से बोल के, कह के, बताकर कोई काम करवाना हो तो गेट आ जाता है। किसी से थोड़ा सा फोर्सफुली काम करवाना हो तो मेक आ जाता है। और वहीं पर पैसे देकर करवाना हो या फिर जूनियर से करवा रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट से करवा रहे हो, तो हैव आ जाता है। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ वी यूज गेट, अगर आप पॉजिटिव वर्ब में गेट का यूज कर रहे हो, एजेंट के बाद टू लगाना है, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। एजेंट के बाद वहां टू आएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस एजेंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब मैंने सेंटेंस लिया, मैं मनोज से कार रिपेयर करवा रहा हूं, ये तो है सब्जेक्ट, कौन करवा रहा है, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। और मनोज जो है ये हमारा एजेंट हो गया कि किससे करवा रहे हैं, दोनों अवेलेबल हैं। सेंटेंस कौन सा है, रहा है रही हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है आई एम। पॉजिटिव वर्ब, अब मैं मनोज से करवा रहा हूं, बोल के कन्विंस करके तो गेट लगा लूंगा, वरना हैव लगा लूंगा, ठीक है, कि अगर मैं उसको पैसे देकर करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं हैव का यूज करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, आई एम डूइंग आईएनजी आएगा, तो पॉजिटिव वर्ब में भी आईएनजी आएगा। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, पॉजिटिव वर्ब आ गया। एजेंट, एजेंट कौन है, मनोज, आई एम हैविंग मनोज, ठीक है। एजेंट के बाद है V1, एक्शन क्या है, रिपेयर, ठीक है, आई एम हैविंग मनोज रिपेयर, क्या चीज रिपेयर करवा रहा हूं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, द कार लगा दूंगा, माई कार लगा दूंगा, दोनों सही है। अपनी गाड़ी करवा रहा हूं तो माई कार, वरना आई एम हैविंग मनोज रिपेयर द कार, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई एम हैविंग मनोज रिपेयर माई कार, मैं मनोज से अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं। यहीं पर मान लो अगर मैं हैव की जगह गेट ले लूं, ठीक है, कि उसको कन्वेंस करके कोई काम करवा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग मनोज। अब यहां पर पॉइंट क्या है, एजेंट के बाद टू, तो मनोज के बाद टू आ जाएगा यहां पर, आई एम गेटिंग मनोज टू रिपेयर माई कार, बस, और कुछ नहीं है। अगर यहां पर फोर्सफुली वाली बात आ जाए, दबाव बनाने वाली, आई एम मेकिंग मनोज रिपेयर माई कार, टू नहीं आएगा, ये सेंटेंस हो गया। तो ये तो हमने लिया एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसी तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जो भी सेंटेंस हो वो आप ले सकते हो। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं जावेद हबीब से अपने बाल कटवाता हूं, ले लेते हैं, ठीक है। या फिर वो किसी और, कोई और पर्सन ले लेते हैं, राहुल, मैंने कहा भाई राहुल अपने बाल हबीब से कटवाता है, हबीब से कटवाता है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा, कौन करवाता है, राहुल करवाता है, सब्जेक्ट आया राहुल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी, अभी है छुपेगी, आपको पता ही होगा ये चीज, राहुल डज, पॉजिटिव वर्ब, और हबीब से कटवाता है तो पैसे देकर, उस तरीके से राहुल डज हैव। एजेंट आएगा हबीब, V1 कट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने बाल, तो हिज हेयर। सेंटेंस क्या बना, राहुल डज हैव हबीब कट हिज हेयर। डज के साथ एक पॉजिटिव वर्ब आ रही है, एक्शन आ रही है, डज छुपेगा, क्या बना देगा, हैव का हैज बना देगा, राहुल हैज हबीब कट हिज हेयर, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ये जो सेंटेंस बना ये हमारा बना एक्टिव पॉजिटिव, जहां पर सब्जेक्ट और एजेंट दोनों होते हैं। एक्टिव पॉजिटिव, सब्जेक्ट और एजेंट दोनों होते हैं। अब हम देखते हैं पैसिव पॉजिटिव। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव हो गया, पैसिव पॉजिटिव पर आते हैं। पैसिव पॉजिटिव में बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो जिन भी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, काम को करवाने वाला होगा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस की ही रहेगी। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है पैसिव पॉजिटिव। पैसिव पॉजिटिव का पहला पॉइंट क्या है, वी हैव ओनली सब्जेक्ट।
मतलब काम को कौन करवा रहा है, करवाता है, करवाएगा, वो तो पता है। किससे करवाएंगे वो मैटर ही नहीं करता। जैसे मैं बोलूं कि मैं सैटरडे को बाल नहीं कटवाता, अब किससे नहीं कटवाता क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया एक पैसिव पॉजिटिव। तो हमारे पास कौन काम करवाता है वो अवेलेबल है, किससे करवाता है डजंट मैटर। दूसरा पॉइंट, वी यूज गेट एंड हैव। यहां पर हम गेट या हैव का यूज करते हैं। अगर हमारे पास एजेंट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, तो हम गेट या हैव का यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट आप इसमें फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस V3, एक एग्जांपल लिया, मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, मैं अपना घर पेंट करूंगा, आई विल पेंट माई हाउस, लेकिन करवाऊंगा तो आई विल पेंट तो नहीं आएगा, पेंट तो हो गया, मैं करूंगा। यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव वर्ब आ जाएगी यहां पर। तो अब सब्जेक्ट आया, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया आई। जब आपके पास सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वाली ही लगेगी, आई विल, ठीक है। अब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव वर्ब लगाते हैं गेट, आई विल गेट। ऑब्जेक्ट किस पर काम करवाऊंगा, अपने घर पर, आई विल गेट माई हाउस। V3 क्या करवाऊंगा, पेंट, पेंट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पेंटेड, ठीक है। सो आई विल गेट माई हाउस पेंटेड, मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा। अब जैसे एक्टिव पॉजिटिव था, अगर मान लो यहीं पर सेंटेंस होता कि मैं मनोज से अपना घर पेंट करवाऊंगा, तो या तो आप एक्टिव पॉजिटिव वाले तरीके से बना दो, बिल्कुल सही है। अगर कभी याद ना आए एक्टिव पॉजिटिव, तो आप उसको पैसिव में बना सकते हो, आई विल गेट माई हाउस पेंटेड बाय मनोज। या तो एक्टिव पॉजिटिव ही बना दो कि आई विल हैव मनोज पेंट माई हाउस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर याद ना आए तो पैसिव में भी आप ले सकते हो कि आई विल गेट माई हाउस पेंटेड बाय मनोज, दोनों तरीके से बन सकता है। जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं कि त्रिवेश सर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो त्रिवेश सर इज टीचिंग मी, या फिर आई एम बीइंग टॉट बाय त्रिवेश सर, दोनों सही होते हैं। ऐसे ही यहां पर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक। एक्टिव पॉजिटिव में सब्जेक्ट एजेंट दोनों है, पैसिव पॉजिटिव में सिर्फ सब्जेक्ट है, काम को कौन करवा रहा है वो पता है, किससे करवा रहे हैं वो नहीं पता। एक्टिव पॉजिटिव में गेट, हैव, मेक तीनों का यूज कर सकते हैं, यहां पर गेट और हैव का यूज होगा, ठीक है। वहां पर V1 आता है, यहाँ V3 आता है, बस ये हो गया पैसिव पॉजिटिव। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ हमारे, ठीक है, पैसिव सेंटेंस पॉजिटिव। हालांकि ये चीज टर्म मैंने ही दी है, तीसरी और चौथी टर्म जो है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको देख लो, इसके 2-4 सेंटेंस बनाओ और फिर बात करते हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जिसका टर्म मैंने लिखी है पैसिव सेंटेंस पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको एजेंट ओरिएंटेड भी बोल सकते हो, एजेंट ओरिएंटेड, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, वी हैव ओनली एजेंट, मतलब यहां पर काम किससे करवाया जा रहा है या किससे करवाया जाता है, उस चीज पर जोर है। कौन करवा रहा है उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझसे ये काम करवाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों से ढाबों पर काम करवाया जाता है या फिर करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है इससे मतलब ही नहीं है, पिस कौन रहा है वो चीज दिखती है कि किससे काम करवाया जाता है, ठीक है। हमारे ऑफिस में ऑफिस बॉय से बहुत काम करवाया जाता है, हम लोगों से ये चीज करवाई जाएगी, तो यहां पर कौन करवाएगा मैटर नहीं करता, किससे करवाएंगे वो मैटर करता है। तो हमारे पास जहां पर जिन सेंटेंस में सिर्फ एजेंट हो कि काम किससे करवाया जा रहा है, किससे करवाया जाता है, वो हमारे पैसिव सेंटेंस पॉजिटिव, एजेंट ओरिएंटेड पॉजिटिव, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें आएगा। इसका दूसरा पॉइंट, वी यूज मेड टू, यहां पर पॉजिटिव में पॉजिटिव का सिर्फ मेड टू यूज होगा, ऑल्दो वो मेक टू है लेकिन थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि पैसिव सेंटेंस बनाएंगे और पैसिव में आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो इसीलिए वो मेड टू बन जाएगी। अभी आपको सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला देखो, एजेंट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पैसिव वाली आएगी, नॉर्मल सेंटेंस की पैसिव वाली।
मेड टू। अब पैसिव की जब हेल्पिंग वर्ब आती है उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर पॉजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि बनेगी मेड टू, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये चीज समझ में आई। अब एक सेंटेंस देखो, मुझसे कपड़े धुलवाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब जब जैसे होगी मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन, ठीक है। तो यहां पर मुझसे कपड़े धुलवाए जाते हैं, एजेंट आएगा पहले आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी पैसिव की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है आई के साथ एम, आई एम। अब आएगा मेड टू, ठीक है। ऑल्दो ये मेक टू ही है लेकिन आई एम बीटन, ठीक है। इस तरीके से जो थर्ड फॉर्म आती है तो मेक टू की थर्ड फॉर्म मेड टू। आई एम मेड टू V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कपड़े धुलवाना, धोना कपड़े, तो वॉश। आई एम मेड टू वॉश क्लोथ्स, बस सेंटेंस बन गया, आई एम मेड टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है। इन्हीं को आप बाकी सेंटेंसेस में भी देख सकते हो, धुलवाए जा रहे हैं, धुलवाए जाएंगे, धुलवाए गए थे, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस ऐड कर देता हूं, मुझसे गाड़ी चलवाई गई थी, मुझसे गाड़ी चलवाई गई थी, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, यहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले एजेंट आएगा आई, पास्ट इंडेफिनिट में आई के साथ लगता है वॉज, पैसिव सेंटेंस में, पैसिव में आई वॉज मेड टू, ठीक। फिर V1 आएगा ड्राइव, ऑब्जेक्ट आएगा द कार, ठीक है। सो आई वॉज मेड टू ड्राइव द कार, मुझसे गाड़ी चलवाई गई थी, ठीक। तो ये हुआ हमारा तीसरा टाइप जहां पर हमारे पास एजेंट होता है। पहले में सब्जेक्ट एजेंट दोनों है, दूसरे में सिर्फ सब्जेक्ट है। कॉमन क्या है, दोनों में सब्जेक्ट है, दोनों में, तो वहां पर एक्टिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी। तीसरे में हमारे पास एजेंट है, सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव की लगी। अब हम देखते हैं चौथा, ये आप देखो, इसको सेंटेंस को बनाओ दो चार और समझ में आ जाएगा। अब हम फोर्थ देखते हैं। तो अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट अपना। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैसिव कॉजेटिव, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर ऑब्जेक्ट पे फोकस है। इसका पहला पॉइंट देखो, वी डोंट हैव सब्जेक्ट एंड एजेंट, ना तो सब्जेक्ट है ना एजेंट है, वी ओनली हैव ऑब्जेक्ट, हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है। मतलब कौन काम करवा रहा है और किससे करवा रहा है कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि काम किस चीज पर करवाया जा रहा है या फिर किस चीज पर करवाया जाता है। कई चीजें होती हैं कि हमें मैटर ही नहीं करता कि काम कौन करवा रहा है और किससे करवा रहा है, हमें मैटर करता है कि क्या काम करवाया जा रहा है और क्या मतलब किस चीज पर काम करवाया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर यह सेंटेंस लिया, पहले आप इसको समझ लो, वी डोंट हैव सब्जेक्ट एंड एजेंट, वी हैव ओनली ऑब्जेक्ट, वी यूज ओनली गॉट। यहां पर सिर्फ एक्चुअल में गेट का यूज होता है, लेकिन अब यहां ध्यान से देखो, तीसरे वाले में भी जहां पर हमारे पास सिर्फ एजेंट था, ठीक है, और वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, ठीक, पैसिव की पॉजिटिव वर्ब लगी, ठीक है। पैसिव सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो नॉर्मल पैसिव सेंटेंस की लगी, इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पैसिव की लगेगी। पहले में सब्जेक्ट और एजेंट दोनों थे तो एक्टिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, दूसरे में सिर्फ सब्जेक्ट था तो भी एक्टिव की, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट है, काम को कौन करवा रहा है। तीसरे में हमारे पास सिर्फ एजेंट था, सब्जेक्ट नहीं था, तो पैसिव की लगी कि किसी के द्वारा वो चीज हो रही है, करवाई जा रही है, किसी से करवाई जा रही है, तो यहां पर पैसिव लगा। सेम यहां पर किसी चीज पर किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है पता नहीं है, तो यहां पर भी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पैसिव वाली लगेगी, ठीक है। तो मैंने यहां पर फॉर्मूला दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाली प्लस गॉट प्लस V3। अब देखो हेल्पिंग वर्ब अगर पैसिव की आएगी उसके बाद तुरंत ही थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, एक्शन की, तो यहां पर पॉजिटिव की भी थर्ड फॉर्म आएगी जो कि गेट होती है, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखते हैं,
मैं बोलूं कि घर को पेंट करवाया जा रहा है, पेंट करवाया जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। पहले आएगा ऑब्जेक्ट, किस पर काम कर रहा है, घर को, होम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव वाली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। जो घर है वो सिंगुलर एंटिटी है, होम इज बीइंग गॉट पेंटेड, ठीक है। एक और देखते हैं, चाय बनवाई जा चुकी है, चलो चाय बनवाई जाएगी। अब जैसे मान लो मैंने आपको अपने घर बुलाया एक स्पेशल दावत के लिए, मैंने कहा आप घर आओ, आज घर पे बिरयानी बनवाई जाएगी, बनाई जाएगी नहीं, बनवाई जाएगी, ठीक है। हलवाइयों से बनवाएंगे, किससे बनवाएंगे, एक अच्छा सा केक बनवाया जाएगा। तो यहां पर किसी चीज पर काम करवाया जाएगा। अब कौन करवा रहा है, किससे करवा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चाय बनवाई जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहां पर पहले आएगा ऑब्जेक्ट, टी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी पैसिव की, फ्यूचर इंडेफिनिट की, विल बी, टी विल बी, फिर आएगा गॉट, फिर V3 मेड, मेड लगा दो, प्रिपेयर्ड लगा दो, तो ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या सीखा, हमने, मैं यहां पर चारों को लिख देता हूं। सबसे पहला हमने सीखा एक्टिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव हमारे पास सब्जेक्ट प्लस एजेंट दोनों होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और एजेंट दोनों होते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगती है एक्टिव की, ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर है। दूसरा हमने सीखा पैसिव पॉजिटिव। पैसिव पॉजिटिव में हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट होता है, यहां पर भी हम क्या लगाते हैं, एक्टिव लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट दोनों में है। तीसरा हमने सीखा पैसिव सेंटेंस पॉजिटिव, या फिर आप इसको बोलो एजेंट ओरिएंटेड। मैं इसको चलो एजेंट ओरिएंटेड लिख देता हूं आप लोगों की समझ के लिए आसानी से। यहां पर मैंने कहा कि भाई एजेंट ओरिएंटेड, ठीक है। यहां पर हमारे पास सिर्फ एजेंट होता है, ठीक है, कि काम किससे करवाया जाता है। पैसिव की यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक। चौथा हमने सीखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, यहां पर हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पहले वाले में हम गेट, हैव, मेक तीनों का यूज कर सकते हैं। दूसरे वाले में हम सिर्फ गेट और हैव का यूज करेंगे। जहां पर सिर्फ एजेंट है वहां पर मेड टू आएगा, और जहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट है वहां पर पैसिव की हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर गॉट का यूज करेंगे। तो ये जो चारों चीजें हैं ये मैंने आज आपको सिखाई हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रफ लिखा है, आप इसको फेयर कर लोगे, समझ लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस आए दिमाग में, सोचो इन चारों में ही फॉल करेगा। मैं इससे करवा रहा हूं, वो मुझसे करवा रहा है, मुझसे करवाया जाता है, ये चीज करवाई जाती है, इस पर काम करवाया जाता है, सारे सेंटेंसेस इसी में ही फॉल करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आपका पॉजिटिव का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट इसी में ही है, ठीक है। इसको देखो, समझो, सेंटेंस बनाओ, कोई चीज ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछना। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।